दादा पाठशाला चलो, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो होगो गवार। ऐसे नहीं, फिर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, हाँ, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। नवाब। समझे? हे भगवान, गुरु जी पर मेरी विनती का कोई असर नहीं हुआ। गुरु जी वैसे के वैसे उल्लू जैसे बैठे। अब आज गुरु जी वैसे के वैसे उल्लू जैसे बैठे। अब आ गए हैं तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। गुरु जी के चरण कमलों में मूर्खानंद की सुई पार हो। बेटा मूर्खा, सुई क्यों लाया है? भाला ले आता पार कर देता। गुरु जी भाला मिला नहीं था। भाला नहीं मिला? अबे नालायक, अगली बार यदि ऐसे तुम्हें प्रणाम किया तो ये समझ लो कि ये मार मार के पूरी खाल निकाल दूंगा नालायक का। गुरु जी प्रणाम करना आपने एक बार सिखाया था, भूल गया हूँ। एक बार और बता दूं। एक बार बता। जीवन में नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे, मैं, मेरा पूरा परिवार आपका एहसान मानेगा। बेटा तू भोजन करना नहीं भूलता है? नहीं भूलता। प्रणाम करना कैसे भूल जाता है? एक बार बता दो गुरु जी। नहीं भूलूंगा। आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है? दोबारा मत पूछना। हाथ जोड़ो। ओए, मेरे नहीं, अपने हाथ जोड़ो। हमारे हाथ कहाँ हैं? हाथ तेरे कहाँ है? किराए पे गए राठौर के यहाँ। और ये क्या है? ये हैंड है। हैंड नहीं है, यही हाथ है। अच्छा, यही हाथ है, इनको जोड़ना है। हाँ, हमने समझा आपके हाथ जोड़ना है। हाँ, हाथ जोड़ो। जोड़ा। हाथ जोड़ के बोलो हमारे साथ, बोलो श्री 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 श्री। ओए, श्री नहीं, श्री। श्री। अबे फ्री यहाँ क्या बट रहा है? श्री 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 1000 2-4 हजार। ओए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बोल। आपकी उपाधि बढ़ा रहे हैं। नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। जितनी है काफी है। श्री 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 1008 श्री 8 श्री। श्री गुरु जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में, के चमर कमरों में। ओए, चमर कमल नहीं है, चरण कमल। चमर 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 कमल नहीं, चरण कमल। चरण कमल। हाँ। चरण कमलों में, चरण कमलों में मूर्खानंद का। मूर्ख हैं। अरे बेटा ऐसा है जी, जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ सामने खड़ा होता है जी, तो अपने आप को तो मूर्ख बनना ही पड़ता है। अच्छा ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ऐसा ही है। तो मूर्ख क्यों? हाँ, महामूर्ख। क्या बात बेटा। क्या बात है। मुझ महामूर्ख का प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र होते भाव तुरिया रुचिया बने रहे। बोल, तू मुझे आशीर्वाद दे रहा है? गुरु जी हमने समझा आप हमको प्रणाम कर रहे हैं। हम तुझको प्रणाम करेंगे? अच्छा, सिखा रहे थे। चलो बैठ जाओ। ये बताओ मूर्खानंद जी, आज इतने विलंब से क्यों आए हो तुम? इतने विलंब से क्यों आए? नित्य प्रति सब बच्चे समय से आ जाते हैं, तुम विलंब से क्यों आए? हाय गुरु जी मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया। तू कैसे मर गया? तू तो जिंदा खड़ा है। हाय गुरु जी मर गई। कौन मर गई? गुरु जी मर गई। कौन? अबे कौन मर गई? तेरी माँ मर गई? नहीं गुरु जी मर गई। कौन मर गई? खाना दिखाती थी पानी देती थी।
बता, एक बकरी के लिए तू इतना रो रहा है मूर्ख कहीं का? बोल है? ओ भैया, बउआ, नन्ना, बाबू, बच्चा छोटा, गुरुजी तुमको थोड़ी ना मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ये क्या ले आया तू? गुरुजी मम्मी का भैया है। मम्मी का भैया? इसका विद्यालय में क्या कार्य? गुरुजी मम्मी ने कहा था इसका नाम लिखा देना विद्यालय में। अरे मूर्खानंद, बच्चा छोटा होता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता, इतने छोटे बच्चे का नाम वैसे भी नहीं लिखा जाएगा। गुरुजी सब कर लेता है, देखो कान पकड़ लेता है, आपको पकड़ के दिखाऊं? नहीं नहीं, मेरे मत पकड़ो। ये बताओ, इसको यहाँ क्यों ले आए? गुरुजी मम्मी ने कहा था इसका भी नाम लिखा देना। नाम नहीं लिखा जाएगा बेटा इसका। और कल से इसको घर पे छोड़ के आना, ठीक है? विद्यालय में लाना। तुम ना पढ़ते हो ना सुन पढ़ने देते हो किसी बच्चे को, बहुत बिगड़ गए हो और तुमने बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। बैठ जा, बैठ कहीं का। बच्चे आ गए? ये बता मूर्खानंद, तो इतने विलंब से क्यों आया? तो इतने विलंब से क्यों आया? गुरुजी विलंब से? हाँ। गुरुजी जब हमारी बकरी मर गई ना, हाँ, तो हमारी रिश्तेदारी में खबर फैल गई। अच्छा। रिश्तेदारी में तो खबर फैल गई, रिश्तेदार लोग आने लगे। हाँ। मेरे घर में 3 मेहमान आ गए। कौन कौन? देखो देखो, हमारे घर में 3 मेहमान। कौन कौन? वो हमारी मम्मी की भाभी। अच्छा। हमारे पापा की सहज। हाँ। हमारी मामी। अच्छा, ये 3 मेहमान हुए जी। अबे मोर कहीं के, ये तो मेहमान एक ही है। कैसे? जो तेरी मम्मी की भाभी है वही तेरी मामी है, जो तेरे पापा की सरहेज है वही तेरी मामी है। ये एक ही व्यक्ति के नाम 3 हैं। तू बता रहा 3 मेहमान आ गए? अच्छा, मतलब ये है रिश्ते 3 हैं, हाँ, व्यक्ति एक है। अच्छा, ये मतलब गुरुजी ऐसा था। हाँ। जब हम अपने घर पहुंचे, हाँ, तो जैसे ही हम अपने घर पहुंचे, हाँ, तो गुरुजी देखा मम्मी जी कूदी कूदी घूम रही थी। हाँ। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी जी? हाँ। मम्मी ने कहा बेटा, हाँ। आज मेरी भाभी जी आई है। अच्छा। मैं आगे गया। अच्छा। आगे देखा पापा जी और कूदे कूदे घूम रहे थे। अच्छा, तेरे घर में सब कूद ही रहे हैं? हमने कहा पापा जी आपको क्या हुआ? हाँ। बोले बेटा मेरी आज सलह जी आई है। अच्छा। मैंने कहा आपकी सलह जी आई है? गुरुजी मैं बैठ के रोने लगा। क्यों? मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, हमारा कोई नहीं आता है। पापा बोले अरे बेटा, हाँ। तुम्हारी तो मामी जी आई है। हाँ। तो हमने समझा 3। अच्छा। और गुरुजी हाँ। आपने कहा कि ये बच्चा है जो छोटा सा, हाँ। ये बोल नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। गुरुजी इसका नाम है टुनटुन पाल। टुनटुन पाल? टुनटुन पाल। मेरे घर में नाम भी ऐसे अजीब रखे जाते हैं। गुरुजी क्या कर लेता है? ये बहुत बहुत कमाल का बच्चा है। ये क्या करता है? गुरुजी हाँ। जब मामी ने क्या भाई क्या करें यार, ये लोग बाहर नहीं पाता है यार। हमारा इसको यहाँ लेके आएगा, क्यों लाया इसको यहाँ? गुरुजी हाँ। बच्चे का नाम लिख लो, आप फ्री बैठे रहते हैं, फीस लेते हैं, हाँ। संभाल लेना आप। अच्छा, हम बच्चे खिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं? अच्छा, अबे नालायक, सभी बच्चे आ गए? चलो सब आ गए हैं। मूर्खानंद अपना समय नष्ट करता है, हमारा भी समय नष्ट कर देता है साथ में। और ये पार्टी कहाँ है तुम्हारी? तो पार्टी वहां रखी है, बताओ। और इस पर क्या लिखा है? माथे पर? हाँ। माथे पर क्या लिखा है? हाँ। क्या लिखा है? माथे पर क्या लिख रखा है तुमने? देखिए, श्रीमती मूर्खानंद। हाँ हाँ जी। अबे इसको क्यों लिखा है तूने? क्यों श्रीमती नहीं लगाया जाता? अबे मूर्ख कहीं के, ये बताओ तू स्त्री है पुरुष? नहीं गुरुजी, हमारी मम्मी लगाती है श्रीमती भिंडी देवी शर्मा, मौसी जी लगाती है श्रीमती लौकी देवी वर्मा, ऐसे नाम है मेरे। मामी जी लगाती है मिर्ची देवी राठौर। अबे वो सब स्त्रियां हैं। हाँ, स्त्रियां अपने नाम के आगे श्रीमती लगाती हैं, पुरुष नहीं लगाते हैं। मूर्ख कहीं के नालायक, श्रीमती लिखता है।
आज के बाद दोबारा श्रीमती नहीं श्रीमान लिखना। तो श्रीमती नहीं लिखेंगे, श्रीमता जी लिखेंगे। नहीं तू ना श्रीमती के लायक है ना श्रीमान के लायक। अच्छा अच्छा, तो सम्मान के लायक नहीं है, दोबारा मत लिखना। सब बच्चे आ गए? आगे आगे आगे। चलो खड़े हो जा, प्रार्थना करवाओ। प्रार्थना स्टैंड रिंग। ये क्या बोला स्टैंडिंग? और कैसे बोला जाएगा? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। खड़े हो। खड़े हो गए। चलो लाइन लाइन लगाओ, राशन लो। ओए राशन नहीं बट रहा है, लाइन लगवाओ प्रार्थना की। लाइन लगाओ भाई। चलो सावधान सावधान। विश्राम। विश्राम। ओए तू लेट गया? हमने कहा विश्राम करना है तो सो जाए थोड़ी देर। अरे मोर कहीं के तू लेटता है बार बार। बताओ जी। गुरुजी बच्चे को मार डालोगे क्या? खड़ा हो जा, प्रार्थना करो। प्रार्थना। चलो खड़े हो जाओ। प्रार्थना हाथ जोड़ो। प्रार्थना शुरू। शुरू। मेरे साथ बोलना। वहाँ शक्ति हमें दो, वहाँ शक्ति हमें दो, भूतनाथ हम आसमान पे चढ़ जाएं और आसमान पर चढ़ करके हम लड्डू पेड़ा को खावें। जो है अटके भूले भटके वो जाके पनारा में लटके। ओए मूर्खा, बेटा क्या सिखा रहा है सबको? ये आसमान पे चढ़ने की बात कर रहा है? नालायक कहीं का, खुद तो बिगड़ा है, सब बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। पीछे सबसे पीछे जा, सबसे पीछे। हमको क्या खूब बिगाड़ो बच्चों को, जैसे तो वैसे तुम्हारे बच्चे। बहुत प्यार बनता है। चलो पीछे खड़ा जाओ। चलो श्यामदास प्रार्थना कराओ। नहीं हो माता तुम्हारे चरणों की धूल हम तुम्हारे चरणों की धूल दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। रामदास श्यामदास
प्रसन्न रहो, चिरंजीवी हो। और ये मूर्खानंद कहाँ निकल गया, ये नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो महाराज हमारी कुर्सी पर विराजमान हैं, हैं? अभी तुझे बताता हूँ, लाओ चाबुक। अरे गुरुजी। ये बता, ये हमारा आसन है कि तुम्हारा आसन है? आपका आसन है? हाँ जी। ये हमारी कुर्सी, इस पर तू कैसे बैठ गया? कुर्सी पर कैसे तू बैठ गया? सब प्रार्थना कर रहे थे, तू सो रहा था कुर्सी पर? नहीं गुरुजी, हाँ। हम सो नहीं रहे थे। फिर क्या कर रहा था? आपकी जो प्रार्थना है ना, हाँ। पूरी हो चुकी है। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के बोर हो रहा था। बोर हो रहे थे? अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, हाँ, जैसे आप बूढ़े वैसे आपकी प्रार्थना बूढ़ी। हम पूरे प्रार्थना भी पूरी और हो क्या? गई, प्रार्थना भी पूरी हो जाती है क्या? नहीं सोचे कुछ? सोचिए नहीं। क्या सोचा है? नहीं सोचिए। बताओ। सुनाए? सुनाओ। गुरुजी, अभी हम आपकी कुर्सी पर बैठे थे ना, हाँ उस कुर्सी के पीछे आप कितनी जोर से भागे हाँ हैं? हाँ, क्यों आज नहीं ये भागे? कुर्सी देना नहीं चाहता किसी को। क्यों दे? कुर्सी के ऊपर ही हमने बनाई है प्रार्थना। अच्छा, हाँ, सुनाओ प्रार्थना, सुनिए सुनाओ। कि ओम जय कुर्सी रानी। ओए, इतना लिपट क्यों रहा है कुर्सी के लिए? वो भाव बना रहे हैं ना, भाव। ओम जय कुर्सी रानी। और एक बार जो चिपक जात हो, उठत हो खींचा तानी। ओम जय कुर्सी रानी। शाबाश, शाबाश। नहीं सोच, बैठ जाओ, बैठ। नालायक कहीं के प्रार्थना बना के लाता है उल्टा सीधी। सब बच्चे आ गए? सब बच्चे आ गए। अच्छा, ये बताओ, अपना अपना पाठ याद करो, अपना अपना पाठ याद करो। याद करो। आ से अनार, आम खाते ओए, ओए। लाल, ओए लाल लाल, उल्लू की हैं आंखें गोल। अबे मूर्खानंद। इसे इमली, इमली बीती खट्टे बेर। ओए, एक के खेत में घुस गया कुत्ता, कहाँ एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने कुत्ता। दोस्त कहीं का ना अपने आप पढ़ता है ना पढ़ने देता है बच्चों को। अकेले पढ़ो। हाँ, पार्टी कहाँ है? बोलो जी। हाँ, गुरुआ कर दो। अबे गुरुआ बोलता है? गुरुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, पार्टी कहाँ है तेरी? ले लीजिए। इसमें क्या लिखा है? श्रीमती गुरुजी महाराज, गुरुजी 420, आज्ञा से श्री श्री 108 श्री श्री मूर्खानंद जी महाराज। ये कब लिख के लाया है? आज लिख के लाया? हाँ, इधर आ, इधर आ। नालायक कहीं का। बताओ, गुरुजी को 420 लिख के? नहीं, गुरुजी आप नहीं समझे। फिर क्या? गुरुजी 420 नहीं, हाँ, 420 मेरा रोल नंबर है। और हम आपको इतना मानते हैं गणेश जी की तरह, जैसे गणेश जी का नाम पहले लिखा जाता है तो स्वर्गीय लिख देगा उसके? नहीं, वैसे आपका मैंने लिखा है नाम। स्वर्गीय तो आप अभी तक थोड़ी ना है, हो जाएंगे। बहुत होता है मोर कहीं का। चलो पाठ अपना अपना याद करो। ये बताओ, तुम इतने विलंब से क्यों आए? नित्य प्रति ऐसे ही विलंब से आओगे तो तुम्हें भगा देंगे। चलो सब लोग अपना अपना पाठ याद करो। चलो हाजिरी लगा लो। हाजिरी हो गई सब? हाजिरी है, सब लोग हैं, आप भी हैं। हाँ, सब लोग हैं। ठीक, पाठ याद करो अपना अपना। चलो, और उठो बेटा, अपना पाठ सुनाओ। खड़िया खड़िया सब क्यों जाए, पानी पानी हमरे में आवे। क्या बोल रहा है? खड़िया खड़िया सब क्यों जाए। शांत बैठ, शांत। सब बच्चों को बिगाड़ रखा है तूने। चलो अपना पाठ सुनाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम विद्यारविंदे भगवान भवानी संपन्न। क्या है? क्या है? ऐसे है ये? कैसे है बे? पूरा पाठ गलत कर दिया गुरुजी। सुनाओ, तुम सही सुनाओ। ऐसे नहीं है। कैसे? कर्पूर गौरम, कहो बेटा। कर्पूर गौरम श्रीमंत मोरन, डाल दो पानी, चपक जाए फौरन। तो लाल पेन की लाए कहीं के बिगाड़ के रख दिए। चलो तुम अपना पाठ सुनाओ।
सुनो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। शाबाश बेटा शाबाश। कैसे दावत? क्या गलत? कैसे दावत? गलत क्या है? गलत, क्या गलत? ऐसे नहीं है। कैसे? सदा भवानी दाल में, हाँ सदा भवानी दाल में अच्छा आटम घुसे गणेश, अच्छा 5 रोटी रक्षा करें अच्छा जिनसे भर जाए पेट। सदा भवानी भैंसिया कांधे रहे लठा, हाँ 3 देव रक्षा करें दूध दही और मठा। दूध दही और मठा हुए आलू के भरे पराठे, द्वारे खाट बिछाए के वो भरो खर रहते। अबे नालायक कहीं के तूने ना तो अपने आप सुधरेगा ना बच्चों को सुधरने देगा, ना ही कुछ जानता है ना दूसरे की मानता है। चलो तू सुनो अपना बात। हाँ। काचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गेह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। शाबाश शाबाश। ऐसे ऐसे ठिका के थप्पड़ मारेंगे ना लायक के लिए। गाँव गए कैसे? ऐसे नहीं है। हाँ कैसे? केस गंगा फिल्म ध्यानम अच्छा घोर निद्रा तथैव च अच्छा सर्वाहारी भ्रमणाकारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अच्छा मतलब गुरुजी विद्यार्थी के बाल हमेशा खींचे होने चाहिए। अच्छा दूसरे केस गंगा फिल्म जानम विद्यार्थी को हमेशा ये पता होना चाहिए कि सिनेमा में कब कौन सी फिल्म लग रही है। केस गंगा फिल्म ध्यानम घोर निद्रा तथैव च हाँ विद्यार्थी को भरपूर नींद लेनी चाहिए। अच्छा सर्वाहारी कुछ भी खा ले, अच्छा इनकार नहीं करना चाहिए खाना में। सर्वाहारी भ्रमणाकारी खूब घूमना चाहिए समय समय पर। ये विद्यार्थी के हैं 5 विद्यार्थी पंच लक्षणम। अभी तुझे 5 अक्षर दे रहा हूँ। अबे नालायक कहीं के 5 अक्षर बता रहा है। नालायक कहीं के। तो पार सुनाओ अपना तुम। मछली जल्दी आनी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिर से बोलो, शुद्ध पाठ बोलो, फिर से बोलो। मछली जल की रानी है, हाँ। जीवन उसका पानी है, हाँ। हाथ लगाओ डर जाएगी, हाँ। बाहर निकालो मर जाएगी। शाबाश बोलो। रामदास ऐसे नहीं, फिर कैसे? ऐसे नहीं। कैसे है? पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। अबे नालायक कहीं के हैं? चलो पाठ सुनो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु क्या हुआ? गुरुजी भैया 2 नंबर जाएगा। अबे नालायक लेके जा, बाहर लेके जा, बाहर लेके जा और बाहर विद्यालय के बाहर लेके कौन? अभी अभी फीस किस बात की लेते हैं? अभी चाबू तो लो, चाबू लाओ, चाबू लाओ। इसकी आज खाली कर उधर बाहर ले जाओ बिल्कुल दूर। चलो अब चलो सुनाओ तुम बात। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्ध पाठ है, शुद्ध करना इसको। बैठो गुरुजी पानी ले आओ। अच्छा भैया बेटा, कुछ करेगा। अभी हम आए हैं शौचालय, अभी लाओ चाबू लाओ। नालायक कहीं का लेकर के वहां चल देता है छोटे छोटे बच्चों को। गंगा जी के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करी रघुवीर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अबे जैसे तुम वैसे तुम्हारा चेला। गलत क्या है इसमें? क्या गलत? ऐसे नहीं है। हाँ नखासे की बाजार में भाई भैंसा भैंसिन की भीड़। अच्छा भैंसा भैंसिन ने गोबर कियो, रपट पड़े रघुवीर। ऐसे गंगा जी के घाट पर अब है गंगा जी के घाट पर हो रहा क्रिकेट मैच। गुरु जी ने छक्का मारा, गुरु माता ने कर अबे नालायक कहीं के हैं? बच्चों को बिगाड़ के रख दिया इसने। चलो पाठ सुनो। कहाँ सबके हो गए पाठ? चलो मूर्खानंद अपना पाठ सुनाओ। कौन है बे?
अबे अच्छा गुरुजी हम समझे ले आए हैं। ये नहीं, पाठ सुनाओ अपना। पाठ हाँ ऐसे हंसेगा, मैं सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसको खा जाएगा यहाँ? पाठ है गुरुजी। किसका पाठ है? तारका चाची का। अरे तारका नहीं यहाँ आएगी, पाठ जो हमने कल दिया था वो सुनाओ। अच्छा जो कल दिया था, आपने कहा था इसे घोट के पी लेना। हाँ बहुत रगड़ करके। हाँ तो गुरुजी ऐसा ही किया था हमने। क्या किया? जब आपने पाठ दिया कहा था घोट के पी लेना, हाँ। तो हम घर गए, हाँ। खूब उसको लोटे में घोटा 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 घोटा। कितना घोटेगा? बहुत घोटा। हाँ। गुरुजी उसके बाद में उसमें चीनी मिला करके, हाँ। एक गिलास पानी मिला करके हाँ। उस पाठ को पी गया। बेटा तू पाठ को घोट के पी गया? तब एक कैसा शिष्य है तू हमारा, पाठ ही पी गया घोट के? याद हो गया? याद हो गया? अच्छा दूसरा ये घोटने वाले का मतलब ये याद करना, याद करने के लिए कहा था। ओ अच्छा तो याद करना। याद हुआ कुछ? जी सुनाओ। क्या सुनेंगे आप? अच्छा बहुत कुछ मालूम है क्या? और की अबे की नहीं, क्या होता है? और क्या? क्या क्या पाठ मालूम है? सुनाओ। हिंदी, हाँ इंग्लिश, हाँ संस्कृत, हाँ इतिहास, हाँ। संस्कृत कीचड़। ओए, कीचड़ क्या होता है? संस्कीचड़ क्या होता है? संस्कृत मूल कहीं के चलो सुनाओ, पाठ सुनाओ। संस्कृत सुना है? हाँ संस्कृत सुनाओ। बाद में कीचड़ सुनाएंगे। टीचर नहीं संस्कृत। अच्छा संस्कृत हाँ सुनिए। सुनाओ। अष्टिका की लष्टिका, कुपष्टिका में गिरकिष्टिका, है कोई धर्मष्टिका, जो अष्टिका की लष्टिका कुपष्ट से निकृष्टिका। इसका भावार्थ बताओ। भावार्थ? हाँ। गुरुजी अंधा था। गुरुजी अंधा था। ओए गुरुजी अंधा क्यों था? गुरुजी एक अंधा था। गुरु हाँ एक अंधा होगा। गुरुजी एक अंधा था, उसको प्यास लगी, गुरुजी वो पहुंचा पानी पीने के लिए, कुआं पे पहुंचा, अपनी लाट में लोटा को बांधा, अच्छा और पानी खींचने के लिए निकालने लगा। गुरुजी लाट से उसका लोटा छूट गया, वो नीचे गिर गया। अब वो प्यासा खड़ा है, कह रहा है अष्टिका की लष्टिका, कुपष्टिका में गिरकिष्टिका, अष्टिका की लष्टिका कुपष्ट में गिरकिष्टिका, अंधे की लाठी इस कुएं में गिर गई है। अच्छा है कोई धर्मष्टिका, कोई धनवान व्यक्ति है, वो अष्टिका की लष्टिका कुपष्ट से निकृष्टिका, निकृष्टिका कुएं से निकाल दे। कुएं से निकाल दे। वाह 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 भाई दूर खानन, तूने आज जिंदगी में पहली बार अच्छा पाठ सुनाया है। और क्या मालूम है? और बढ़िया है सब। अरे बढ़िया, तुझसे हालचाल पूछ रहा हूँ। और बढ़िया है, पाठ सुनाओ। पाठ सुनाना है। हाँ। और क्या? इतिहास सुनाओ। संस्कृत? हाँ संस्कृत सुनाओ। संस्कृत सुनिए। सुनाइए। चुसा चुसंतम चूसंतम, हाँ चुसा चुसंतम चूसंतम, ये क्या है? पल्लटकंतम न खवंतम। अबे ये क्या बोला है? पाठ है गुरुजी, संस्कृत है। अच्छा चुसा चुसंतम चूसंतम, पल्लटकंतम न खवंतम, लटकंतम खवंतम तो रगड़ंतम न करंतम, रगड़ंतम करंतम तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन सेट करंतम सेट करंतम। अबे ये कैसा इंजेक्शन सेट कर रहा है? गुरुजी बच्चे को मार डालोगे क्या? मारेंगे नहीं, क्या पाठ सुना रखा है? निकलना हमारे दरवाजे से। क्या करेगा? छुट्टी होने दो, फिर देखेंगे तुमको। नहीं कर क्या लेगा तू? कुछ नहीं करेंगे। तुझे विद्यालय से भगा दूंगा। चलो इसका भावार्थ बताओ। भावार्थ? हाँ। और नहीं बताया तो? नहीं बताओगे तो तुमको उल्टा लटका के मारेंगे। भावार्थ? हाँ। चुसा चुसंतम चूसंतम का गुरुजी दो सियार थे, दो सियार, वो आपस में बड़े मित्र थे। रोज दोनों गन्ना खाने जाते थे, साथ में जाते थे गुरुजी। पर एक दिन एक सियार गन्ना खाने गन्ना के खेत में अकेले चला गया। गुरुजी जब गन्ना के खेत में एक सियार पहुंचा तो उसने देखा गन्ना के ऊपर करुआ तोरी लटकती होती। उसने समझा ये गन्ने का फल है। उसने कहा कि हम गन्ना तो रोज खाते हैं, आज गन्ने को फल को देखते हैं खा करके, हो सकता है गन्ने से ज्यादा मीठा हो। उसने आओ ना देखा ताओ, गन्ने के फल को खा लिया। वो थी कड़वा तोरी। अच्छा। उसका मुंह कड़वा हो गया। उसका मुंह जब कड़वा हो गया तो घास में रगड़ने लगा।
घास में बैठे थे डॉक्टर साहब। अच्छा। डॉक्टर साहब मतलब बिच्छू। बिच्छू ने मुंह में डंक मारा, वो परेशान होकर के भागा। भागा भागा आ रहा था। अच्छा। इधर से दूसरा शहर गन्ना खाने जा रहा था। अच्छा। उसने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो आप? उसने कहा भाई मैं गन्ना खाने गया था और मेरी बड़ी हालत खराब है। अगर गन्ना तुम खाने जा रहे हो तो ध्यान से जाना, ऐसा ना हो गन्ना के बजाय कुछ और खा लेना। बताया उसने, जरा संभल के, चुसा चुसंतम चूसंतम, चूसने वाली चीज को ही चूसना, लटकंतम न खवंतम, जो लटक रहा है उसे मत खाना, और लटकंतम खवंतम तो रगड़ंतम न चरंतम, वरना डॉक्टर साहब इंजेक्शन सेट करंतम। अबे ऐसे उल्टा सीधे पाठ लेके आ जाता है। और इतिहास सुनाओ, पहले इतिहास सुनाओ। गुरुजी एक बात पूछनी थी। पूछो। वो क्या है गुरुजी, कल हम बहुत मारे गए। बहुत मारे गए गुरुजी। तुम ऐसे हो ही, वैसे हैं, ऐसे ही हो, तुम मार खाने के लायक हो। तुम कैसे हो? अरे आप अच्छे हो गुरुजी। मारे इसलिए गए कि गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं करता था। इज्जत क्यों? इज्जत नहीं कोई करता, कोई इज्जत नहीं करता था गुरुजी। करेगा भी नहीं कोई इज्जत नहीं करता था। एक दिन हमारे एक मित्र आए, बोले आपकी कोई इज्जत नहीं करता है। हमने कहा नहीं करता है। बोले आज मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। अच्छा। मंत्र याद कर लो, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आज घासी राम जी की माता जी मर गई है। अच्छा। तुम जाओ उनके परिवार को समझाना, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा। अब गुरु जी हम गए, बड़ी खुशी। हमने कहा चलो इज्जत बढ़ाना है। अच्छा। अब घासी राम जी के घर पहुंचे, देखा घासी राम जी रो रहे थे। अच्छा। अपनी माता जी के पास बैठ करके, हाय अम्मा, यहाँ नहीं किसी की अम्मा मरी है। ऐसे रो रहे थे, बता रहे थे। तो इतनी हाय मेरी माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मैं तो अनाथ हो गया रे। जिसके यहाँ को समाप्त हो जाता है रोता है ही। जिसे हम लोग अनाथ हैं। अबे नहीं, हम लोग तो सनाथ हैं। गुरु जी हम गए धीरे धीरे। हमने कहा कल्लू दादा मत रोवो, कंधे पर हाथ रखे। कहा मत रोवो कल्लू दादा, मत रोवो कल्लू दादा। कल्लू दादा नहीं थे, घासी राम जी थे। मत रोवो घासी राम दादा, मत रोवो, ये तुम्हारी ही माता जी नहीं थी, ये उनकी भी माता जी थी, ये उनकी भी माता जी थी, ये हमारी भी माता जी थी। वाह वाह, पढ़ाई लिखाई का प्रभाव। ये पूरे गांव की माता जी थी। तुमने नाम वहां रोशन कर दिया। घासी राम जी चुप, हमको चुप कराने लगे। कहा मत रो मूर्खा नहीं भैया, मत रो। गुरु जी हम बड़े खुश। जितनी औरतें बैठी थी, जितने लोग बैठे थे, सब कह रहे थे वाह भाई वाह, मूर्खानंद कितना होशियार ने इतना अच्छा कार्य किया। और क्या गुरु जी, अब हम इज्जत बढ़ा चुके थे अपनी, और बढ़ाने के चक्कर में अब हमने कहा हे भगवान, हे ऊपर वाले, अच्छा, हे भगवान परमानंद, हमारे गांव में रोज एक आदमी मरे। अबे तू इज्जत बढ़ाने के लिए मरने की कामना कर रही है? रोज एक मरे, हमारी गांव में इज्जत बढ़े। अच्छा। गुरु जी कोई नहीं मरा। अच्छा। कोई नहीं मरा। फिर आज गुरु जी परमात्मा ने सुन ली। क्या सुन ली? कल्लू दादा की बीवी टपक गई, टपक गई, समाप्त हो गई। अब जैसे उनने सुना, हमने कहा मन को आ गई, चलो भैया दूनी इज्जत बढ़ा करके हम चले गए। उनके घर के रास्ते को लिया, चल दिया। दिमाग को कंप्यूटर जैसा चल रहा था। वो तो बहुत होशियार, बिल्कुल बहुत होशियार है। बड़े होशियार हो। हम पहुंचे और जैसे ही देखा कल्लू दादा अपनी बीवी से लिपट लिपट के, चिपट चिपट के रो रहे थे। हाय चिंटू की मम्मी, बच्चों को, पिंटू की चाची, बच्चों को मत चिपट। हाय मेरी मम्मी। मम्मी उनकी थोड़ी ना थी, उनकी माँ, उनकी बीवी थी। अच्छा। मम्मी के बच्चे भी रो रहे थे, उनके मम्मी मम्मी कह रहे। हम गए, मन को याद था, हमने कहा इज्जत बढ़ानी है। हम गए, हमने कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा मत रोवो कल्लू दादा, मत रोवो कल्लू दादा, तुम्हारी बीवी मर गई, इसका मुझे भी दुख है, लेकिन चिंता मत करो। अच्छा। ये केवल तुम्हारी ही बीवी नहीं थी, ये इनकी भी बीवी थी, ये इनकी भी बीवी थी, ये मेरी भी बीवी थी, ये पूरे गांव की बीवी थी। दूसरे की स्त्री को पूरे
गांव की बीवी बता रहा है गुरुजी। मूल कहीं के गुरुजी इतना मत मारा करो, बच्चे को वैसे भी मार खा के आएंगे, जिंदगी भर मार ही खाएगा। गुरुजी हमने कहा कल्लू दादा मुझे चुप कराएंगे। हाँ। कल्लू दादा धीरे से उठे, कल्लू दादा धीरे से उठे और कमरे में पहुंचे। हमने कहा हो सकता है रसगुल्ला रसगुल्ला लेकर के आए। अच्छा। पर गुरुजी कल्लू दादा इतना बड़ा मोगदर उठा कर लाए हाँ। और मारते मारते हमें बेहोश कर दिया। अच्छा। तो गुरुजी हमें ये नहीं मालूम है वहां पर हमें अपनी बीवी कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। पराई स्त्री को क्या समझना चाहिए? बेटा पराई स्त्री को कहते हैं जननी सम जानहि पर नारी, धन पराया विषते विष। बच्चों सभी लोग इस चौपाई को लिख लो, ये पाठ है आज का। पराई स्त्री को माँ बहन के समान समझना चाहिए, पराये के धन को विष के समान समझना चाहिए। समझे मूर्खानंद? समझे? हाँ। गुरुजी हाँ। एक शंका है। क्या है? काहे की? छोटी शंका है। कौन सी शंका है? गुरुजी आपने कहा जननी सम जानो पर नारी, हाँ। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। हाँ। गुरुजी वैसे हमारा भी हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ है? मुझे सबका होता है भाई क्या नहीं हुआ है? भाई संस्कार, संस्कार तेरा अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार नहीं। हाँ। वही जिसमें पंडित जी आते हैं कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम विवाह संस्कार, मंगलम पुंडरी का चाय मंगलाय तनोहनी, कन्या को भगाया जाए। कन्या को भगाया जाए, कन्या को बुलाया जाए, नालायक ठीक है, कन्या को बुलाया जाए। हाँ। वही वो पंडित लोग आते हैं ना, हाँ। कौन गुड़म गुड़म स्वाहा वाला नहीं, बहुत विधि होती है। क्या होता है वो? विधि होती है, विधि ज्ञान से विवाह होता है। विवाह? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वही हाँ। वही हमारा वो सादा नहीं हुआ है अभी। अब सादा नहीं, शादी। नालायक। शादी करते हैं लड़कियां, हम लड़के हम सादा करते हैं। हाँ। अभी आओ तुझे सादा कराता हूँ। गुरुजी इतना मत मारा करो बच्चे को। हाँ। हाँ फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर गुरुजी हमारे मामा आए थे। हाँ। मामा आए थे। हाँ। जैसे आपने कहा है अभी। हाँ। हमारी मान लो अभी शादी नहीं हुई। हाँ। कल तो हमारी शादी हो गई। हाँ। हम पाठशाला में आए आपकी। हाँ। पाठशाला में आए शादी के बाद। हाँ। शादी के बाद पाठशाला आओगे? शादी के बाद क्या? शादी के बाद भी पढ़ोगे? बिल्कुल, जब तक आप मर नहीं जाएंगे। मतलब गुरुजी जब तक पढ़ा जाए, जब तक ज्ञान लिया जाए कम है। आज 6 साल से तू कक्षा 1 में ही पढ़ रहा है, ना अपने आप पास नहीं हो रहा है, ना दूसरों को पास होने दे रहा है। फिर गुरुजी कल को मेरा विवाह हो जाए। मामा आए थे मेरे घर में। हाँ। मेरे मामा आए। हाँ। लबड़ी लाए थे। लबड़ी लबड़ी क्या होती है? खाने वाली। अरे लबड़ी नहीं, रबड़ी, मोरकनी के। रबड़ी। तो गुरुजी रबड़ी लेकर के आए मामा। हाँ। और मेरी मम्मी से कह रहे थे तुम्हारा मूर्खानंद भी, तुम्हारा मूर्खानंद भी बहुत बड़ा हो गया है। तो बड़े तो हो ही तुम, बहुत है बड़े। बाप ने सोचा तो। अब गुरुजी दो हमारी बिटिया भी बड़ी हो रही है। अच्छा। क्यों ना इन दोनों का हो जाना चाहिए। क्या? विवाह। अच्छा अच्छा। इन दोनों का हो जाना चाहिए। हाँ। गुरुजी मान लो मेरा विवाह हो गया। हाँ। आज पहले में तो होगा ही नहीं तेरा विवाह, पता नहीं किसके भाग्य फूटे होंगे तेरे साथ भी। थोड़ी देर आप और रुके, नाटक बस अंतिम पड़ाव पर है, बस थोड़ी देर, केवल 5 मिनट और है बस। मेरी बीवी को किसी वस्तु की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले विद्यालय आएगी। जब विद्यालय आएगी गुरुजी तो सबसे पहले वो आपसे मिलेगी। अच्छा। आप कहते हैं जननी सम जानो पर नारी, आप कहते हैं पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। और जैसे आपके विद्यालय में हमारी पत्नी आई तो आपसे मिली तो आप उसे किस भाव से देखेंगे? क्या मतलब? अगर माँ समझेंगे पराई स्त्री माता के समान है, अगर माता जी समझेंगे तो हम आपके बाद जी होंगे। ठीक है, इधर आप पकड़वा। बाप बनना चाहता है, नालायक कहीं के। देखा?
मैंने ये कहा है पराई स्त्री को माता बहन के समान समझना चाहिए। अगर स्त्री समकक्ष है तो उसे बहन के रूप में देखना चाहिए। अगर अपने से स्त्री बड़ी है तो उसे माँ का स्वरूप देखना चाहिए। अगर अपने से छोटी स्त्री है तो उसे पुत्री के समान समझना चाहिए। नालायक कहीं के बैठ गया। खड़े हो जाओ, चलो इतिहास सुनो। इतिहास हाँ अभी रह गया है। रह नहीं गया है। इतिहास हाँ इतिहास प्रधानमंत्री का। भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए? कितने हुए? ये अच्छा वाला पाठ है, अच्छा सुनो। सुनो। ABCDEFG हाँ उसमें निकले पंडित जी। अच्छा पंडित जी ने खोदा गड्ढा, हाँ उसमें निकला गांधी बुद्धा। अच्छा गांधी जी ने घिस्सी गेरू, हाँ उसमें निकले जवाहरलाल नेहरू। अच्छा नेहरू जी ने फेंका पंडा, हाँ। उसमें निकले गुलजारी लाल नंदा। हाँ गुलजारी लाल नंदा ने पढ़ी गायत्री, उसमें निकले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अच्छा बंदा, लेकिन फिर आ गए गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने चढ़ाई आंधी, उसमें आ गए इंदिरा गांधी। इंदिरा जी ने खाई मलाई, उसमें आए मोरा रची देसाई। मोरा रची देसाई ने घुमाई रिंग, उसमें आए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने मानी हार, फिर आई इंदिरा सरकार। इंदिरा जी ने ली समाधि, तब आए राजीव गांधी। राजीव भी रहे न किंग, तब आए विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप चले चहकर, तब आए श्री चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का पूरा ख्वाब, तब आए नरसिंहा राव। नरसिंहा राव का हुआ कद भारी, तब आए श्री अटल बिहारी। अटल जी का दौरा घोड़ा, तब आए HD देवगौड़ा। देवगौड़ा की बिगड़ी चाल, तब आए श्री इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने खाई सुपारी, फिर से आ गए श्री अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी ने खाई ही, तब आए सरदार मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बैठे सोनिया की गोदी, अब हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वाह 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 मूर्खानंद, वाह वाह भाई वाह। ये जीवन में पहली बार तूने पाठ सही सुनाया है। ऐसा है बच्चों, देखिए आज का विद्यालय यहीं पर विराम लेता है। छुट्टी, आज घंटी लगा दो। लगाओ है घंटी। जाओ सब लोग जाओ, और कल प्रातःकाल समय से सभी विद्यार्थी विद्यालय आएंगे। ठीक है, जाओ मूर्खानंद तुम भी।